शुभ मध्याह्न छात्रा। कक्षा 7 विषय संस्कृत पंचमा पाठा के अंतर्गत हम लोग पंडिता रमाबाई पाठ का अध्ययन कर रहे थे और इसमें शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धवती तक पढ़ चुके। आज उसके आगे देखेंगे। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स बिपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाह अकरोध किया। सन 1880 ईस्वी में बिपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में अर्थात अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् एक और आधा अर्थात 1.5 वर्ष अनंतरम बाद में तस्याः उनके पति दिवंगता निधन हो गया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति का निधन हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरं इसके पश्चात वे पुत्र्या अपनी पुत्री मनोरमा साथ जन्मभूमि। इसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रतिगच्छति। महाराष्ट्र वापस लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय। नारी की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पितवती समर्पित कर दिया। नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेष सहमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता। वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री के विषय में अर्थात स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचार को देखकर प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। और वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्री के लिए अर्थात विधवा महिलाओं के लिए विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन संचय अकरोध किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। भारत आकर मुंबई शहर में उन्होंने शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्री निवसंत रहती थी। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। आज यहीं तक, शेष अगले दिन। धन्यवाद।